आ रही खबरें हैं जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे पाकिस्तान की सेना से पीओके खाली करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना इस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से मौजूद है और स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। हाल के दिनों में इन विरोध प्रदर्शनों में तेजी आई है। प्रदर्शनकारी रैलियां निकाल रहे हैं और पाकिस्तान सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने का आग्रह कर रहे हैं। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों का मुख्य तर्क यह है कि पीओके के लोगों को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर रखा है और उन्हें अपना भविष्य तय करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ध्यान मिला है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन प्रदर्शनों का क्या रूप लेता है और पाकिस्तान सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। हाल ही में मार्च 2025 में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने दावा किया था कि इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और उनके वाहन नष्ट हो गए थे। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया था और हताहतों की संख्या काफी कम बताई थी। इस हमले से पहले भी बलूच राष्ट्रवादी समूहों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। ये समूह बलूचिस्तान की स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर इस क्षेत्र के संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना ने भी बलूचिस्तान में इन अलगाववादी समूहों के खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन घटनाओं पर अलग अलग और विरोधाभासी खबरें आ सकती हैं और जमीनी स्थिति जटिल और परिवर्तनशील है। एस जयशंकर ने हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। पीओके भारत का हिस्सा। जयशंकर ने बार बार ये दोहराया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत पीओके को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान का अवैध कब्जा। जयशंकर ने पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे को अवैध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है और पाकिस्तान के कब्जे की आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया मुद्दा। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीओके का मुद्दा उठाया है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे को उजागर किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी इस विषय में भारत की स्थिति को रखा है। अनुच्छेद 370 और चुनाव। जयशंकर ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने और वहां हुए चुनावों को महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पीओके की वापसी के बाद ही कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से हल होगा। संयुक्त राष्ट्र के दोहरे मापदंड। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के दोहरे मापदंडों की भी आलोचना की है और कहा है कि जब बात भारत की आती है तब संयुक्त राष्ट्र का रवैया अलग होता है। संक्षेप में, जयशंकर ने पीओके पर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे की आलोचना की है।